सो हेलो दोस्तों। एंड कल हमने देखा था कि हमने हमारी ऐप का सेटअप कर लिया था, हमने थीम सेटअप कर ली थी। अब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राउटिंग। सो होपफुली राउटिंग का जो कंसेप्ट है वो ब्राउज़र पर जाकर आपको क्या करना है, रिफाइन कोर के डॉक्यूमेंटेशन पर जाना है। वहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से एंड कम्प्लीटली यहाँ पर इन्होंने राउटिंग का जो कंसेप्ट है वो बताया हुआ है। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। सो राउटिंग इज़ एसेंशियल फॉर CRUD एप्लीकेशंस। अब CRUD यानी कि क्या होता है? CRUD यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये होता है CRUD ऑपरेशंस। तो CRUD एप्लीकेशंस के लिए इसेंशियल होती है राउटिंग। Refines headless architecture allows you to any router solution without being locked into a specific router framework. Refine also offers built-in router integration is the most popular framework such as React Router, Next.js, and Remix. This integration make it easier to use Refine with these frameworks and offers a lot of benefits such as automation parameters detection in hooks and components, automation redirection after mutation or authentication, and setup of utility components and hooks, which can be used to navigate between pages and routers. Since the Refine is router agnostic, you are responsible for creating your own routes. If you are using React Router, you will define your routes under the routes component, and if you are using Next.js, you will be defining your routes in the pages or app directory, and if you are using Remix, you will be defining your routes in the app/routes directory. और इसके नीचे भी बहुत सारे राउट इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स या फिर और भी कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो कि हमें बाद में जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, तब हमको लगेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने ऐप में राउटिंग लेनी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम रिएक्ट राउटर यूज़ करें तो हमें राउट्स कंपोनेंट के अंदर लेना है, लेकिन हम यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि पेजेस डायरेक्टरी के अंदर या फिर ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारे सारे राउट्स होते हैं वो लेने हैं। अब राउट्स किसके लिए? सिंस हमारे ऐप में बहुत सारे पेजेस है, उसके लिए हमें राउटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बताया है कि ऑटोमेशन पैरामीटर डिटेक्शन इन हुक्स एंड कंपोनेंट्स एंड ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन आफ्टर म्यूटेशन ऑथेंटिकेशन, उसके साथ साथ सेटअप ऑफ यूटिलिटी कंपोनेंट्स एंड हुक्स। तो ये सारा काम जो है वो राउटर करता है, इसीलिए हमें राउटर की यूज़ करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम जाएंगे हमारे ऐप में और यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा हमारा पेजेस फोल्डर। और इस पेजेस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जो कि हमारी फर्स्ट फाइल होगी, जिसे हम नाम देंगे dashboard.tsx। ये हमें पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड द फॉलोइंग फाइल टू द किट। फिलहाल के लिए हम इसे ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पर मैं करूँगी RFCE। आई थिंक हमारे यहाँ पर जो हमारे जो प्लगइन्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये सर्च करना है प्लगइन्स, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न। यहाँ पर हमें सर्च करना है मॉडर्न रिएक्ट स्निपेट्स। तो ये जो है वो हमें इंस्टॉल कर लेना है। इसी स्निपेट के साथ हम जो हमारे शॉर्टकट स्निपेट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर RFC करेंगे हमें यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट एरो फंक्शन है रिएक्ट का वो यहाँ पर मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। हाँ, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने हमारा जो फर्स्ट एवर राउट था वह बना लिया, लेकिन अब हमें ये जो है पेज दिखने के लिए हमें हेड ओवर करना पड़ेगा हमारे app.tsx में, और यहाँ पर हम हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर राउट था वेलकम पेज का उसे चेंज करेंगे, और यहाँ पर हम हमारा डैशबोर्ड पेज का राउट देंगे। हम क्या करेंगे, इस राउट को रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली एंड यहाँ पर फिर से राउट लेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हो गया हमारी पाथ स्लैश एंड कंपोनेंट होगा हमारा डैशबोर्ड। ये जो है वो हमें कुछ इस तरीके से करना होगा। ये एलिमेंट होगा हमारा, और यहाँ पर इस एलिमेंट में सिंपली हमने हमारा जो फर्स्ट राउट था यहाँ पर ले लिया। आई थिंक यहाँ पर कोई एरर है कि हमें वेलकम पेज रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमने वो रिमूव कर दिया कम्प्लीटली।
और अगर मैं अपने आप को अब रन करूं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ npm run dev। सो जैसे हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, हमने ऐप रन की, तो हमें यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ दैट जो भी हमें दिखाई दे रहा था रिफंड का बाय डिफ़ॉल्ट पेज, उसके वजह। और अगर हमें ये रिमूव करना है तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम ये जो गिटहब बैनर है इसे रिमूव कर लेंगे। जैसे हम ये रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा वो बैनर भी रिमूव हो जाएगा। सो अगर मैं फिर से जाऊँ एंड देखो तो वो रिमूव हो गया। एंड ये डेव टूल्स है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं, फिलहाल के लिए रहने देते, क्योंकि यहाँ पर जो है कई बार आई थिंक सो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है डेव टूल पैनल हम रिमूव कर लेंगे, तो हमारा ये जो डेव टूल का पैनल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना क्लीन हमें दिखाई दे रहा है। सो हमने हमारा फर्स्ट जो राउट है वो क्रिएट कर लिया। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और कंसेप्ट दिखाना चाहती हूँ जो कि हमारी रिसोर्स कंसेप्ट। तो रिसोर्स कंसेप्ट है in Refine, a resource is a central concept representing an entity which ties together various aspects of your application. It's typically refers to a data entity like products, blog posts and orders. हमारे केस में ये हो गए subjects, classes and और भी टीचर्स हो गए वो सारे। Resources definition allows you to manage your application in a structured way, abstracting complex operations into simple actions through various providers and UI integrations. सो यहाँ पर हमें बताया गया कि रिसोर्स कंसेप्ट आखिर में होते क्या है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ इन्होंने हमें जो एग्जांपल दिया है वो दिया है, जिसमें हम हमारा इन्होंने एक रिसोर्स लिया है प्रोडक्ट नाम का, जिसमें लिस्ट किए अपने सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स, और शो में माय प्रोडक्ट्स उनके जो भी उन माय प्रोडक्ट्स में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो शो करेंगे। एंड एडिट में माय प्रोडक्ट्स ID एडिट क्रिएट की राउट होगा माय प्रोडक्ट्स न्यू। सो यहाँ पर सारा एक जो रिसोर्स था प्रोडक्ट का उन्हें वो जो रिसोर्स है वो यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया है। सो इसी तरीके से हम भी हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम जाएंगे और जाते ही इस रिफाइन के बाद ही हम यहाँ पर हमारे जो रिसोर्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर हमारा फर्स्ट एरे होगा और जिसमें हम फर्स्ट हमारा रिसोर्स क्रिएट करेंगे, जिसमें नेम देंगे डैशबोर्ड, उसके साथ साथ लिस्ट वो होगी। एंड इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा मेटा डेटा दे देंगे, जैसे कि लेबल होगा डैशबोर्ड एंड आइकॉन जो कि हम लूसिड ट्रीएक्स से लेने वाले, कुछ इस तरीके से होम। मेक श्योर करिए कि आपने वो जो आइकॉन है वो लूसिड ट्रीएक्स से इंपोर्ट किया होगा, वरना आपका जो आउटपुट है वो गलत आ सकता है। सो यहाँ पर हमने जो डैशबोर्ड है वो ले लिया एंड लेबल और आइकॉन इसे दे दिया। और यहाँ पर हम एक और राउट लेने वाले जिसमें हम कुछ इस तरीके से लेंगे रिएक्ट राउटर में राउट, और उसके अंदर हम इसे एक एलिमेंट देंगे। एलिमेंट में होगा हमारा लेआउट, ये हम इंपोर्ट करेंगे हमारे डिफाइन यूआई लेआउट एंड लेआउट TSS से, कुछ इस तरीके से क्लोज करेंगे। सो हमें इसे क्लोज भी करना है और इसके अंदर हम लेंगे आउटलेट, और जो कि हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर से, और इसे सेव क्लोज करना है। सो ग्रेट। सिंपली आउटलेट एक स्पेशल कंपोनेंट है जो कि बेसिकली आउटलेट एक स्पेशल कंपोनेंट है जो कि इंपोर्ट करता है चाइल्ड राउट्स इनटू अ पैरेंट कंपोनेंट, इनटू अ पैरेंट राउट। सो ये हमारा हो गया, और इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप रिएक्ट राउटर के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें देख सकते हैं रिफाइन के। और इसी के साथ साथ अगर हम हमारी ऐप अगर देखें तो हमें इमीडिएटली हमारे जो चेंजेस है वो दिखाई देंगे। सो क्यों ना हम एक बार उसे रीरन करें ब्रेक करके। यहाँ पर हमें चेंजेस देखने के लिए ये जो है इसे इसके अंदर लेना होगा, यानी कि इस राउट को इस वाले राउट के अंदर लेना होगा, तभी हमें हमारे जो चेंजेस है वो दिखाई देंगे। सो इमीडिएटली मैंने उसे लेने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा कि हमारा रिफाइन प्रोजेक्ट में हमें एक बिल्ड इन जो साइड बार है वो मिल गया, जो कि फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर मोबाइल
छोटा कर दे या फिर मोटा यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ा दे तो भी ये फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। बिल्ड इन एक हमें हमारा जो साइड बार है वो मिल गया, जिसमें हमारा डैशबोर्ड आ गया एंड डैशबोर्ड पे ये आ गया। और इसी के साथ साथ हम इसे डार्क मोड एंड लाइट मोड वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये जो थीम है वो हमने कल सेट की थी हमारे जो ट्विक CN है उससे। सो वही थीम हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ग्रेट, अब हम हमारा जो फर्स्ट एवर अलग रिसोर्स है वो क्रिएट करेंगे जो कि है सब्जेक्ट का। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पेजेस में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सब्जेक्ट्स। और इस सब्जेक्ट्स के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नेम होगा list.tsx। और यहाँ पर हम लेंगे RFCE, इसे हम रीनेम करेंगे लिस्ट से सब्जेक्ट्स। से ये हो गया हमारा रीनेम। अब हमें क्या करना है, इसी को हमारे app.tss में एज ए राउट फेच करना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू रिसोर्स ऐड करेंगे। तो नेम होगा सब्जेक्ट, लिस्ट में हम देंगे /subjects, क्रिएट एंड क्रिएट होगा हमारा /subjects/create। उसी के साथ साथ मेटा डेटा जिसमें हम लेंगे लेबल। सो हमने यहाँ पर हमारा जो रिसोर्स था वो डिफाइन कर लिया। अब हम इसे राउट कॉल करेंगे। सो यहाँ पर हमारा एक न्यू राउट होगा जो कि होगा यहाँ पर राउट, इसे क्लोज कर देते हैं, जिसमें पाथ होगा सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर एक और राउट हम लेंगे जो कि इसका इंडेक्स राउट होगा। एंड एलिमेंट में होगा हमारा जो हमने अभी क्रिएट किया है सब्जेक्ट लिस्ट राउट, वो वाला। एंड इस राउट को इसी तरीके से क्लोज कर देंगे। आई थिंक ऊपर कहीं पर हमारे एरर्स है। सो ये जो दो है जो कि हमने गिटहब बैनर एंड डेव टूल्स रिमूव किए थे वो भी यहाँ से रिमूव कर लेना है ताकि हमें एरर ना आए एंड क्लीन एंड। एक मिनट, हमने आई थिंक कुछ ज़्यादा रिमूव कर दिया। सो हमें सिर्फ यही रिमूव करना है कुछ इस तरीके से। सो अब हमें कोई एरर नहीं दिखाई देंगे। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ हमारे रन किए हुए ऐप पर तो इमीडिएटली आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स का न्यू राउट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट लिस्ट राउट था यहाँ पर न्यू रिसोर्स दिखाई देगा और सब्जेक्ट्स का यहाँ पर न्यू रिसोर्स जो है वो दिखाई देगा। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो सब्जेक्ट लिस्ट उसके अंदर हमने रेंडर किया था हमारा फर्स्ट राउट उसके अंदर का, तो वो भी यहाँ पर इमीडिएटली आपको दिखाई देगा। सो ग्रेट। एंड यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स में एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा create.tsx। और यहाँ पर भी हम देंगे RFCE और इसे भी रीनेम करेंगे हम एज अ सब्जेक्ट्स क्रिएट। और इसे भी यहाँ पर हमें एक एज अ राउट इंपोर्ट करना है, तो इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे। और ये इसका जो इंडेक्स राउट होगा वो नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली हम देंगे पाथ। पाथ क्या होगी, पाथ होगी क्रिएट और एलिमेंट में हमारा होगा सब्जेक्ट, सिंपल। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे अब यहाँ पर मेरे जो सब्जेक्ट्स एंड डैशबोर्ड है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर हम एक्चुअल में हमारे जो फन स्टार्ट होगा जब हम डेटा प्रोवाइडर स्टार्ट करेंगे तब हम एक्चुअल में हमारे जो यहाँ पर रिसोर्स एंड राउट्स है वो एक साथ यूज़ करने वाले हैं। सो अब तक हमने हमारे जो ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट था वो तो अच्छे से कर लिया, तो हम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर अच्छे से हो गए और हमने राउट्स क्रिएट कर लिए एंड उसे साथ साथ रिसोर्स मैनेजमेंट भी देख लिया, रिसोर्स का कंसेप्ट देख लिया। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी वेरी फन, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।